नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RAC के बारे में कि RAC क्या होता है, कितने नंबर तक कंफर्म होता है, कौन कौन से क्लासेस में आपका RAC आता है, कौन कौन से वेटिंग पहले कन्वर्ट होती है RAC में देन कंफर्म होती है, और साथ में जानेंगे कि RAC को जब हम कैंसिल कराते हैं तो कितना चार्ज कटता है, कितना रुपया हमको रिफ़ंड यहाँ पर मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं RAC के ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो जिससे आपको A to Z डिटेल मिल जाए तो ये वीडियो जो है आपके बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा, यहाँ पर अपलोड करता हूँ रेलवे रिगार्डिंग वीडियोस। तो अगर आपको रेलवे कंटेंट देखना पसंद है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि RAC क्या होता है। देखिए RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। इस केस में क्या होता है, जब आपका RAC आता है तो आपको साइड में लोअर बर्थ मिलती है, उसमें आपको हाफ सीट मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पर 61 नंबर जो है यहाँ पर सीट मिली हुई है RAC में, तो उसमें क्या होगा, RAC में 61 नंबर पर दो लोगों को सीट मिलेगा और दोनों को जो है थोड़ा मतलब यहाँ दिक्कत होता है ट्रैवल करने में, लेकिन दोनों को सेम सीट पर ट्रैवल करना होता है। एक तरह से इसको हाफ सीट बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं कि ये हाफ सीट है और दोनों लोग जो हैं एक ही सीट पर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों इसे हम बोलते हैं RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से आपके वेटिंग होते हैं जो पहले कन्वर्ट होते हैं RAC में एंड देन कन्वर्ट होते हैं आपके कन्फर्म में। दोस्तों सभी वेटिंग्स में आपका जो है RAC नहीं आता। स्पेसिफिकली दो आपके वेटिंग होते हैं जो पहले कन्वर्ट होते हैं RAC में देन कन्फर्म होते हैं। वो दोस्तों जो वेटिंग्स हैं वो हैं आपके GNWL जिसे हम बोलते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट, और दूसरा है आपका RLGN जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। ये दो जो दोस्तों वेटिंग है पहले कन्वर्ट होते हैं RAC में एंड देन कन्फर्म होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी क्लासेस में आपका जो है RAC आता है। दोस्तों सभी क्लासेस में RAC नहीं आता। कुछ ऐसे भी क्लासेस होते हैं रेलवे में जिसमें आपका RAC नहीं होता, डायरेक्टली वहाँ पर कन्फर्म ही होता है, भले ही अब कोई सा भी वेटिंग क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट AC की क्लास होती है उसमें आपका RAC नहीं होता, भले ही आपका वहाँ पर GNWL या फिर RLGN ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी आपका जो है वहाँ पर भी यहाँ पर RAC नहीं होगा, डायरेक्टली वो भी कंफर्म ही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोग बोलते हैं कि क्या हम RAC में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कभी आपका RAC में कन्वर्ट होता है वेटिंग से, तो आपको वहाँ पर सीट जो है नंबर दिया नहीं जाता। तो वहाँ पर आपको सीट नंबर दिया नहीं जाता, उसका रीज़न होता है, देखिए RAC का क्या है कि पहले जब आपका चार्ट बनता है आपका 4 घंटे पहले, तो उस समय यहाँ पर जो सीटें बचती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर RAC का सीट नंबर स्पेसिफिकली दिया जाता है, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ पर नंबर तो है नहीं, यहाँ पर जैसे वेटिंग है यहाँ पे RAC शो हो रहा है, तो RAC में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों RAC में आपको पूरा हक होता है ट्रैवल करने का। अगर आपका RAC आ गया तो फॉर श्योर आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। तो उसका मत चिंता मत कीजिए कि आपका जो है पहले RAC हो गया तो उसमें कुछ अगर सीट नहीं मिली, मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों RAC है तो सीट नंबर जब भी चार्ट बनेगा आपको वहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका ये नंबर सीट है, आप इससे ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन का जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि कितना नंबर तक RAC यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मेरा खुद का इंसिडेंट है। हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए आज मेरी ट्रेन है और यहाँ पर था RAC 32, ठीक है। तो RAC 32 था, मुझे लगा बिल्कुल कि ये कन्फर्म नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो ट्रेन है, वो ट्रेन मतलब डेली ट्रेन चलती थी, वो आपका आखिरी के दिन RAC 32 से कन्फर्म हो गया। तो मुझे वहाँ पर ये समझ में आया कि भाई RAC अगर 30-40 भी रहता है तो वो भी कन्फर्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऑन कि कौन सा आपका ट्रेन है और कौन सा रूट है। तो यहाँ पर जो मेरा ट्रेन था वो यहाँ पर नॉर्मल रूट था, डेली चलता था, और उस समय जो है मतलब पीक सीज़न नहीं चल रहा था। पीक सीज़न क्या होता है दोस्तों, वो सीज़न जहाँ पर आपके बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, समर वेकेशन हो गया, उसमें था नॉर्मल सीज़न। तो जो नॉर्मल सीज़न में आपका अगर लास्ट के दिन भी आपके पास 30 से 40 तक वेटिंग रहता है तो वो भी कंफर्म हो जाता है। और दोस्तों आपका पीक सीज़न रह गया, जैसे मान लीजिए आपका समर वेकेशन है या फिर कोई फेस्टिवल है जैसे छठ पूजा, दिवाली, होली, तो उस केस में अगर आपका लास्ट के दिन में अगर 10 तक RAC रहता है तो यहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि आपका जो है वो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाई RAC को जब आप कैंसिल कराते हैं तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में डाउट रहता है कि भाई RAC कैंसिल कराएंगे तो हमको यहाँ पर ज़्यादा पैसे कट जाएंगे या पैसे हमें रिफंड मिलेंगे ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर
आपका बोर्डिंग से, यानी जब आपकी ट्रेन खुलने वाली है उससे आधा घंटा पहले तक अगर यहाँ पर आप अपनी RAC को कैंसिल करवाते हैं, भले ही आपका वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, तो इस केस में आपका स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। और आपका अगर AC है, जैसे कि आपका सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी, तो इन सब केसेस में आपका जो है 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक यहाँ पर क्या होता है कि जो रेलवे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कौन से वेटिंग को देता है। हालांकि RAC आपका वेटिंग नहीं है, लेकिन RAC से कंफर्म तो आपको होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रेलवे के पास कुछ स्पेसिफिक कोटाज होते हैं, जैसे आपका जनरल कोटा हो गया, तत्काल कोटा हो गया, प्रीमियम तत्काल कोटा हो गया, HO कोटा हो गया, VIP कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, मतलब इस तरह से कई सारे कोटाज जो है रेलवे के पास होते हैं। तो रेलवे रखता है रिजर्व करके कि भाई इस कैटेगरी जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर सीट दी जाएगी। लेकिन किसी कारणवश चार्ट बनने तक मान लीजिए किसी वक्त कारणवश सीटें फुल नहीं होती है, तो इस केस में रेलवे जो है यहाँ पर जो वेटिंग्स होते हैं आपके उनको कंफर्म कर देता है। दोस्तों इसमें जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है यहाँ पर RAC को। जी हाँ, अगर यहाँ पर सीक्रेट कोटा, यहाँ पर दोस्तों जो ये प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये कोटाज होते हैं अगर ये फिल नहीं होते हैं, किसी भी का कोई भी सीट बच जाती है, तो रेलवे कभी नहीं चाहता कि उनकी ट्रेन जो है खाली जाए या सीट खाली जाए, क्योंकि लोग यहाँ वेटिंग में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर RAC को पहले कंफर्म कराया जाता है, उसके बाद GNWL को, उसके बाद आपका PQWL को, देन आपका RLWL RLGN को, उसके बाद लास्ट में TQWL को। ऐसा नहीं होता तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट के लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो आपको उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं। तत्काल कोटा के लिए भले ही आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हो, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कभी नहीं दी जाती। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आपको RAC या रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन को दी जाती है। आई दोस्तों क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी कंसर्न मुझे पूछना हो, आप सब मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट में। मैंने पूरी कोशिश करी RAC के बारे में A to Z डिटेल देने का आप लोगों को, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि भाई RAC क्या होता है, कि नंबर तक कंफर्म होता है, सभी कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो अगर आपका यहाँ पर वेटिंग में है, आपको डाउट है कि वो कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं उसके एनालिसिस के बेस पे मैं जो है मैं आपकी यहाँ पर कोशिश करने की पूरी हेल्प करूँगा। मुझे लगा उस पर वीडियो लेके आनी चाहिए, तो फॉर श्योर मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों बनता है आप लोगों का, प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पार कराने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।